नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा नरगिस और राज कपूर की मोहब्बत के उस लम्हे का है जब दोनों पहली बार मिले थे। साल 1948 की बात है। राज कपूर की नरगिस से जब पहली मुलाकात हुई तब नरगिस 20 साल की थी और तब तक वो तकरीबन 8 फिल्मों में काम कर चुकी थी। राज कपूर की उम्र उस वक्त 22 साल रही होगी और अभी तक उन्हें कोई फिल्म डायरेक्ट करने का मौका नहीं मिला था। उस मुलाकात की कहानी बड़ी दिलचस्प है। राज कपूर को अपनी पहली फिल्म के लिए एक स्टूडियो की तलाश थी और उन्हें पता लगा कि नरगिस की मां जद्दन बाई फेमस स्टूडियो में रोमियो एंड जूलियट की शूटिंग कर रही हैं। वो जानना चाहते थे कि वहां किस तरह की सुविधाएं हैं। जब राज कपूर उनके घर पहुंचे तो नरगिस ने खुद दरवाजा खोला। वो रसोई से दौड़ती हुई आई थी जहां वो पकौड़े तल रही थी। बेख्याली से उनका हाथ उनके बालों को छू गया और उसमें लगा बेसन उनके बालों में लग गया। नरगिस की इस अदा पर राज कपूर उन पर मर मिटे थे। बाद में उन्होंने इसी सीन को हूबहू बॉबी फिल्म में ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया पर फिल्माया। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि नरगिस ने इस मुलाकात को किस तरह से लिया। टीजेएस जॉर्ज अपनी किताब द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नरगिस में लिखते हैं, अपनी सबसे करीबी दोस्त नीलम को वो घटना बताते हुए नरगिस ने कहा कि एक मोटा नीली आंखों वाला लड़का हमारे घर आया था। उन्होंने नीलम को यह भी बताया कि आग की शूटिंग के दौरान उस लड़के ने मुझ पर लाइन मारनी शुरू कर दी थी। जब नरगिस राज कपूर की पहली फिल्म आग में काम करने के लिए राजी हुई तो उनकी मां ने जोर दिया कि पोस्टर में उनका नाम कामिनी कौशल और निगार सुल्ताना से ऊपर रखा जाए। पृथ्वीराज कपूर के अनुरोध पर जद्दन बाई अपनी बेटी के लिए सिर्फ 10,000 रुपए की फीस लेने पर राजी हो गई। हालांकि बाद में नरगिस के भाई अख्तर हुसैन ने जोर दिया कि उनकी बहन का मेहनताना बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दिया जाए, जो कि किया भी गया। आग की शूटिंग खंडाला में हुई थी और नरगिस की शक्की मां जद्दन बाई भी उनके साथ वहां पर गई थी। जब राज कपूर ने अपनी फिल्म बरसात की शूटिंग कश्मीर में करनी चाही तो जद्दन बाई ने साफ इनकार कर दिया। बाद में महाबलेश्वर को ही कश्मीर बनाकर फिल्म की शूटिंग हुई और उधर कपूर खानदान में भी इस रोमांस को लेकर काफी तनाव हो रहा था। पृथ्वीराज कपूर ने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राज कपूर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। आवारा फिल्म आई थी, उसके फ्लोर पर जाते जाते नरगिस की मां का निधन हो गया और उसके बाद तो रोक टोक वाला कोई बचा ही नहीं। बरसात फिल्म बनते बनते नरगिस राज कपूर के लिए पूरी तरह से कमिट हो गई थी। मधु जैन अपनी किताब में लिखती हैं, उनकी किताब है फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा द कपूर्स। इस किताब में मधु जैन ने जिक्र किया है कि नरगिस ने अपना दिल, अपनी आत्मा और यहां तक कि अपना पैसा भी राज कपूर की फिल्मों में लगाना शुरू कर दिया। जब आरके स्टूडियो के पास पैसों की कमी हुई तो नरगिस ने अपनी सोने के अपने कड़े तक बेच डाले। उन्होंने आरके फिल्म्स के कम होते खजाने को भरने के लिए बाहरी प्रोड्यूसर्स की फिल्में मसलन अदालत, घर संसार, लाजवंती में काम किया। बाद में राज कपूर ने उनके बारे में एक मशहूर लेकिन संवेदनहीन वक्तव्य दिया था, मेरी बीवी मेरे बच्चों की मां है लेकिन मेरी फिल्मों की मां तो नरगिस ही है। राज कपूर के छोटे भाई शशि कपूर बताते हैं कि नरगिस आरके फिल्म्स की जान थी। उनका सीन नहीं भी होता था तब भी वो सेट्स पर मौजूद रहती थी। जब राज कपूर नासिक के पास एक झील पर आह फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उन्होंने अपने चचेरे भाई कर्नल राज खन्ना को शूटिंग देखने के लिए बुलाया। राज कपूर की बेटी ऋतुनंदा अपनी किताब राज कपूर स्पीक्स में लिखती हैं कि कर्नल राज खन्ना ने मुझे बताया कि उन दिनों शूटिंग के बाद हम लोग रोज शिकार खेलने जाते थे। नरगिस हमारे पीछे जीप में बैठी होती थी और हम लोगों को सैंडविच और ड्रिंक्स पकड़ाती रहती थी। हम लोग रात को 3 या 4 बजे वापस लौटते थे और इसके बाद नरगिस मैदान में लगे तंबुओं के चारों ओर घूमती थी और उनमें सो रहे लोगों को डांटती भी थी और अब तक जनरेटर क्यों चला रहे हो, इस तरीके की बातें कहती। नरगिस किसी भी तरह की बर्बादी के सख्त खिलाफ थी। अब राज कपूर के जीवन की विडंबना थी कि नरगिस से उनकी पहली मुलाकात उनकी शादी के सिर्फ 4 महीने बाद हुई थी और उन दोनों के धर्म भी अलग अलग थे।
सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।